क्लास 11 अकाउंट्स का रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स का एक क्वेश्चन करेंगे। पास द रेक्टिफिकेशन एंट्रीज फॉर द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस। Repairs to plant amounting to 2000 have been charged to plant and machinery account। यानी कि रिपेयर्स करवाए थे 2000 के, तो रिपेयर्स एक एक्सपेंस होता है, रिपेयर्स अकाउंट डेबिट होना चाहिए था। एसेट्स एक्सपेंसेस लॉसेस बढ़ते हैं तो डेबिट, लेकिन उसकी जगह पे हमने प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट को डेबिट कर दिया। तो करेक्ट वाले में होना चाहिए था रिपेयर्स को डेबिट होना चाहिए था, रिपेयर्स को डेबिट होना चाहिए था, लेकिन रॉन्ग वाले में हमने क्या कर दिया, प्लांट एंड मशीनरी को डेबिट कर दिया, प्लांट एंड मशीनरी को डेबिट कर दिया। अब हम क्या करेंगे, रॉन्ग वाले का रिवर्सल करेंगे, रॉन्ग को रिवर्स करेंगे, यानी कि टू प्लांट एंड मशीनरी करेंगे, टू प्लांट एंड मशीनरी 2000। अब करेक्ट और रिवर्स को मर्ज कर देते हैं, तो एंट्री हो जाएगी रिपेयर्स अकाउंट डेबिट टू प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट, रिपेयर्स अकाउंट डेबिट टू प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट 2000। आगे है एन एंट्री ऑफ 1450 representing the selling price of goods returned to Mohan had been made in returns outward book and posted। returns outward book होती है परचेजेस रिटर्न बुक, इसको आप ऐसे याद कर लो कि आपने परचेज किया था, वापस कर दिया, आउट चला गया, तो रिटर्न आउटवर्ड्स बुक परचेजेस रिटर्न बुक होती है। तो हमने 1450 के आगे पढ़ो तो आपको समझ में आएगा। अमाउंट शुड हैव बीन 1300 द इनवॉइस वैल्यू ऑफ द गुड्स इन क्वेश्चन, यानी कि जब हमने मोहन से वो गुड्स खरीदे थे तो उनका प्राइस था, कॉस्ट प्राइस था 1300 हमारे लिए, हमने वो गुड्स खरीदे थे 1300 के, लेकिन जब हमने उसको वापस कर दिया परचेजेस रिटर्न को, परचेजेस रिटर्न को क्रेडिट करना चाहिए था 1300 से, लेकिन हमने अमाउंट दिखा दी 1450 जो कि उन गुड्स का सेलिंग प्राइस था। अब हम जिस प्राइस पे गुड्स खरीदेंगे उसी प्राइस पे हम परचेजेस रिटर्न कर सकते हैं, उतने ही पैसे आएंगे हमारे पास। तो उसके बेसिस पे हमने क्या कर दिया होगा, मोहन को डेबिट कर दिया होगा 1450 से, टू परचेजेस रिटर्न कर दिया होगा 1450 से, जबकि करना चाहिए था मोहन डेबिट टू परचेजेस रिटर्न 1300 से। इसको मैं आपको करके बताती हूँ। करेक्ट वाले में होना चाहिए था मोहन डेबिट 1300 टू परचेजेस रिटर्न या रिटर्न्स आउटवर्ड 1300, और रॉन्ग वाले में हमने क्या कर दिया, मोहन डेबिट 1450 टू रिटर्न्स आउटवर्ड 1450 जो उसका सेलिंग प्राइस दिखाता था। तो अब हम रॉन्ग वाले को रिवर्स करेंगे, यानी कि रिटर्न आउटवर्ड को डेबिट करेंगे 1450 से और टू मोहन करेंगे 1450 से। अब करेक्ट और रिवर्स वाले को मर्ज कर दो, मोहन डेबिट 1300 टू मोहन 1450, तो क्या ज्यादा है, क्रेडिट ज्यादा है 150 से, तो टू मोहन 150 करेंगे, टू मोहन या टू मोहन्स अकाउंट 150 करेंगे। रिटर्न्स आउटवर्ड क्रेडिट है 1300 से, रिटर्न आउटवर्ड डेबिट है 1450 से, तो 150 से डेबिट ज्यादा है, तो हम रिटर्न आउटवर्ड को डेबिट करेंगे, रिटर्न्स आउटवर्ड यानी कि परचेजेस रिटर्न को बोलते हैं, अकाउंट डेबिट 150 टू मोहन्स अकाउंट। अगला है A check for rupees 8500 received from Sandesh was credited to the account of Ramesh। हमें एक चेक रिसीव हुआ था संदेश से, तो जब भी हम किसी से चेक रिसीव करते हैं तो हम बैंक अकाउंट डेबिट या चेक्स इन हैंड अकाउंट डेबिट टू संदेश करते हैं। बैंक अकाउंट डेबिट हम तब करते हैं जब चेक सेम डे रिसीव करके उसको डिपॉजिट करते हैं, ये मैंने कैश वाले बुक वाले चैप्टर में करवाया हुआ है। तो टू संदेश करना था 8500 से, कर दिया टू रमेश 8500, तो करना था, यहाँ पे लिखेंगे करेक्ट वाले में करना था टू संदेश
और रॉन्ग वाले में कर दिया टू रमेश। अब रॉन्ग वाले को रिवर्स कर दो, यानी कि रमेश को डेबिट कर दो 8500। अब करेक्ट और रिवर्स को मर्ज कर देंगे, यानी कि एंट्री हो जाएगी रमेश अकाउंट डेबिट टू संदेश अकाउंट। रमेश अकाउंट डेबिट टू संदेश अकाउंट। नेक्स्ट है goods to the value of 7000 returned by Pratik were included in closing stock but no entry was made in the books। इसका मतलब क्या हुआ, प्रतीक जो कि हमारा कस्टमर या डेटर होगा, उसने हमें 7000 के गुड्स वापस कर दिए, मतलब हमने उसको सेल किया था 7000 का, उसने वापस कर दिया। तो सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू प्रतीक अकाउंट। टू प्रतीक क्यों किया, क्योंकि डेटर कम हो गया। अब जितने के गुड्स उसने वापस कर दिए उतने पैसे उसने हमारे नहीं देने, तो डेटर कम होता है, एसेट कम होती है, तो उसको क्रेडिट करते हैं। तो एंट्री की जानी चाहिए थी बट एंट्री तो नहीं की गई, नो एंट्री वॉज मेड इन द बुक्स। क्लोजिंग स्टॉक में हमने उस गुड्स को शामिल कर लिया लेकिन एंट्री पास नहीं की, तो अब हम एंट्री इसकी पास कर देते हैं। एंट्री होगी इसकी सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू प्रतीक्स अकाउंट या टू प्रतीक 7000। आगे है goods costing 5000 were purchased for various members of the staff and the cost was included in purchases। आप इसको ध्यान से थोड़ा पहले समझ लो। कई बार हम स्टाफ को सैलरी में कैश की बजाय कुछ चीजें भी दे देते हैं, जैसे कुछ गुड्स दे दिया, कुछ गिफ्ट दे दिया। तो अभी इस केस में 5000 के हमने उनको गुड्स दे दिए, तो ये भी सैलरी ही माना जाएगा, सैलरी इन काइंड। ठीक है, तो सैलरी ही माना जाएगा। तो ये जो गुड्स थे ऑलरेडी परचेजेस में इंक्लूडेड थे। अब एक चीज याद रखना, जब भी हम गुड्स को ऐसे किसी को देते हैं सैंपल के तौर पे, या वो गुड्स नष्ट हो जाए या चोरी हो जाए या कुछ हो जाए, तो हम परचेजेस को क्रेडिट करते हैं, परचेजेस अकाउंट को क्रेडिट करते हैं, क्योंकि उतने से हमारे परचेजेस कम हो जाते हैं। अब आगे पढ़ते हैं पहले। A similar amount was deducted from the salary of the staff member concerned and the net payment to them debited to salaries account। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि हमने जितने के गुड्स उनको दिए, ठीक है, 5000 के मानो उनको गुड्स दिए, तो उसको सैलरी में से माइनस करके जो बाकी सैलरी बची उस सैलरी को डेबिट किया। से हमने स्टाफ को सैलरी देनी है 10000 और 5000 के हमने गुड्स दे दिए उसको, तो 15000 से सैलरी अकाउंट को डेबिट किया जाना चाहिए था, लेकिन हमने क्या किया, सिर्फ नेट पेमेंट को डेबिट किया, यानी कि 10000 को डेबिट किया, जबकि हमें 15000 से डेबिट करना चाहिए था। चाहे वो कैश नहीं है लेकिन वो गुड्स तो है, तो सैलरी अकाउंट डेबिट 5000 अब कर देंगे इस गलती को ठीक करने के लिए। और परचेजेस में से क्योंकि गुड्स हमारे पास से चले गए 5000 के, तो टू परचेजेस अकाउंट कर देंगे। तो एंट्री हो जाएगी इसकी सैलरीज अकाउंट डेबिट टू परचेजेस अकाउंट। ओके, आगे करते हैं। क्रेडिट परचेज ऑफ ओल्ड मशीनरी फ्रॉम सोहन। अच्छा, ये बहुत बड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड सी एंट्री है, तो इसको मैं यहाँ पे साथ में करूंगी ताकि आपको साथ के साथ समझ में आता जाए। यहाँ पे ओके, हम यहाँ पे थोड़ा सामने सामने करेंगे इसको। तो ये है एंट्री, क्या है, क्रेडिट परचेज ऑफ ओल्ड मशीनरी फ्रॉम सोहन for rupees 1,70,000 was entered in the purchases book as purchase from Mohan for rupees 7,10,000. 30,000 paid as repairing charges on the reconditioning of a newly purchased second-hand machinery
वर डेबिटेड टू जनरल एक्सपेंसेस अकाउंट। मैंने इसको साथ में क्यों पढ़ा है, उसका एक रीजन है। जब भी हम सेकेंड हैंड मशीनरी खरीदते हैं, ओल्ड मशीनरी खरीदते हैं, तो मशीनरी खरीदी है हमने 1,70,000 की, लेकिन 30,000 हमने उसकी रिपेयर्स पे भी खर्चा कर दिया ताकि उसकी रिकंडीशनिंग हो सके एज अ न्यूली परचेज सेकेंड हैंड मशीनरी। सेकेंड हैंड मशीनरी जब हम खरीदते हैं तो उसकी रिपेयर्स वगैरह के जो भी खर्चे होते हैं उसमें ऐड हो जाते हैं, तो हमें मशीनरी अकाउंट को डेबिट करना है 1,70,000 प्लस 30,000। तो करेक्ट वाले में अब मैं करेक्ट वाली एंट्री यहाँ पे पास करूंगी। मशीनरी अकाउंट को डेबिट करना है 2 लाख से, 170,000 एंड 30,000। और करना क्या था, टू सोहन, क्योंकि सोहन से खरीदी है, सोहन हमारा क्रेडिटर बन गया। क्रेडिटर एक लायबिलिटी होती है, लायबिलिटी बढ़ती है तो उसको हम क्रेडिट करते हैं। तो यहाँ पे स्पेस की कमी होने की वजह से मैं थोड़ा सा ऐसे लिख रही हूँ, टू सोहन करना था, टू सोहन 2 लाख करना था। एक मिनट, टू सोहन नहीं, टू सोहन करना तो था, लेकिन 170 की मशीन उससे खरीदी है तो उतने से सोहन हमारा क्रेडिटर बना है। ये 30,000 जो है रिपेयर्स वाले, ये हमने किसी और को दिए होंगे या कैश में दिए होंगे, तो टू सोहन में करना था 1,70,000। ये था हमारा करेक्ट पार्ट। और किया क्या, क्या क्या किया हमने, इट वॉज एंटर्ड इन द परचेज बुक एज परचेज फ्रॉम मोहन फॉर 7,10,000। रॉन्ग वाले में हमने ऐसे कर दिया कि उसके बेसिस पे परचेजेस बुक में दिखा दिया, यानी कि परचेजेस अकाउंट को डेबिट कर दिया 7,10,000 से, और उसी के बेसिस पे एंट्री में कर दिया होगा टू मोहन 7,10,000, ऐसे कर दिया। और गलती क्या की है, ये जो 30,000 हमने सेकेंड हैंड मशीन के रिपेयर पे खर्च किए हैं, जिसको हम मशीनरी की कॉस्ट का ही पार्ट मानते हैं, उसको उसकी बजाय जनरल एक्सपेंसेस अकाउंट को डेबिट कर दिया। उसकी जगह पे जनरल एक्सपेंसेस अकाउंट को हमने डेबिट कर दिया 30,000। अब हमने क्या करना है, इस रॉन्ग वाले का रिवर्सल करना है, फिर करेक्ट और रिवर्स को मर्ज कर देना है और उसके बेसिस पे एंट्री पास करनी है। तो करेंगे क्या, जिस जिस चीज को रॉन्ग में डेबिट किया उसको क्रेडिट कर दो, जिस चीज को क्रेडिट किया उसको डेबिट कर दो। यानी कि रिवर्स करते हुए हम क्या करेंगे, मोहन को डेबिट करेंगे 7,10,000 से, टू जनरल एक्सपेंसेस करेंगे 30,000 से, टू परचेजेस करेंगे 7,10,000 से। ओके, अब हम करेक्ट और रिवर्स वाले को मर्ज कर देते हैं। मैं रॉन्ग वाला पार्ट हटा रही हूँ ताकि आपको सामने सामने दिखे। अब एंट्री क्या हो जाएगी, मशीनरी अकाउंट डेबिट 2 लाख, मशीनरी अकाउंट डेबिट 2 लाख, और मोहन अकाउंट डेबिट 7,10,000। पहले मैं इतना पार्ट कर देती हूँ, मशीनरी अकाउंट डेबिट मोहन अकाउंट, सिक्स्थ मशीनरी अकाउंट डेबिट 2 लाख, मोहन्स अकाउंट डेबिट 7,10,000। और क्या करेंगे, करेक्ट और रिवर्स को मर्ज करते जाओ, टू सोहन करेंगे 1,70,000, टू परचेजेस करेंगे 7,10,000, टू जनरल एक्सपेंसेस करेंगे 30,000। तो करते हैं इसको, टू सोहन, टू सोहन्स अकाउंट 1,70,000, टू परचेजेस करेंगे 7,10,000, और टू जनरल एक्सपेंसेस करेंगे 30,000। तो ये हो जाएगी हमारी रेक्टिफाइंग एंट्री। आई होप आपको समझा है ये। लास्ट एंट्री करते हैं इसकी। लास्ट एंट्री है डेबिट एंड क्रेडिट। इसको मैं थोड़ा सा इरेज कर देती हूँ, थोड़ा समझ में आना चाहिए आगे। ये है सेवंथ एंट्री, लास्ट एंट्री है, डेबिट एंड क्रेडिट टोटल्स ऑफ डिस्काउंट कॉलम इन द कैश बुक which come to 400 and 370 respectively have not been posted to discount account। आपने कैश बुक वाले चैप्टर में 2 कॉलम कैश बुक किया है। एक ट्रिपल कॉलम कैश बुक भी होती है जिसके अंदर डिस्काउंट का कॉलम भी होता है, वो हमारे सिलेबस में नहीं था तो नहीं किया। लेकिन एक चीज जान लो
कि जो डिस्काउंट डेबिट साइड का डिस्काउंट कॉलम होता है वो डिस्काउंट अलाउड होता है और क्रेडिट साइड का जो डिस्काउंट कॉलम होता है वो डिस्काउंट रिसीव का होता है। तो अभी हुआ क्या है, डेबिट और क्रेडिट का डिस्काउंट कॉलम जो कि 400 और 370 रिस्पेक्टिवली आ रहा था, इनको हमने डिस्काउंट अकाउंट को इसकी बेसिस पे डिस्काउंट अकाउंट में पोस्टिंग नहीं की है। तो डिस्काउंट अलाउड था हमारा 400 और डिस्काउंट रिसीव था हमारा 370। जैसे कि आपको पता है डिस्काउंट अलाउड एक एक्सपेंस है तो उसको डेबिट करते हैं, तो उसके बेसिस पे एंट्री होनी चाहिए थी डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट, क्योंकि उसमें पोस्टिंग नहीं की गई। और डिस्काउंट रिसीव एक इनकम होता है, इनकम बढ़ते तो उसको क्रेडिट करते हैं, तो होना चाहिए था टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट 370 और डेबिट कर देंगे सस्पेंस अकाउंट को डेबिट 370 से। तो ये था हमारा क्वेश्चन, काफी बड़ा क्वेश्चन है और ये है उसका सॉल्यूशन।